सोचिए, एक शांति समझौता होता है। एक देश का प्रधानमंत्री जीत के बाद उस पर हस्ताक्षर करता है और फिर बस कुछ ही घंटों के अंदर उनकी एकदम रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ये कहानी है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। उनकी ताशकंद में हुई मौत आज भी हमारे इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। 10 जनवरी 1966, ताशकंद। प्रधानमंत्री शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ जंग खत्म करने वाले समझौते पर दस्तखत किए। पूरे देश में जाहिर है जश्न का माहौल था, लेकिन अगली ही सुबह देश को जश्न की जगह मातम मनाना पड़ा। तो देखिए, एक तरफ थी सरकारी कहानी कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, सिंपल। लेकिन जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया तो उनके परिवार ने जो देखा, उसने इस सरकारी कहानी पर हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ शक और सवालों का एक ऐसा सिलसिला जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस वक्त और उन हालातों को समझना होगा जिनके बीच ये सब कुछ हुआ था। मौका था 1965 की जंग के बाद हो रही शांति वार्ता का। सोवियत यूनियन ने पहल की और भारत और पाकिस्तान ताशकंद में मिले। पूरी दुनिया की नजरें इस समिट पर टिकी हुई थीं। ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं थी, बल्कि कोल्ड वॉर की बड़ी बिसात पर एक अहम कूटनीतिक चाल भी थी। तो चलिए अब शास्त्री जी के आखिरी दिन के उन महत्वपूर्ण घंटों को जरा करीब से देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। शास्त्री जी पूरी तरह स्वस्थ थे, खुश थे। लेकिन इस बिल्कुल सामान्य सी रात में दो बातें थोड़ी अजीब थीं। पहली, उस रात का खाना उनके 20 साल पुराने रसोइये ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था। और दूसरी, परिवार से हुई वो आखिरी बातचीत जिसमें उन्होंने किसी ऐसी खुशखबरी का जिक्र किया था जो वो भारत लौटकर बताने वाले थे। और जैसे ही हम इन छोटी छोटी अजीब लगने वाली बातों की गहराई में जाते हैं, दिल के दौरे की जो आधिकारिक कहानी है उस पर से यकीन उठने लगता है। यही वो 6 बड़े सवाल हैं जिन्होंने इस मामले को 5 दशकों से भी ज्यादा समय से एक जिंदा रहस्य बनाए रखा है। हर सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है, पोस्टमार्टम से मौत की वजह एकदम साफ हो सकती थी, लेकिन पोस्टमार्टम न कराने का फैसला सोवियत अधिकारियों का नहीं था, बल्कि ताशकंद में मौजूद भारत के राजदूत टीएन कॉल का था। ऐसा क्यों किया गया? ये बात भी समझ से परे है। अगर उन्हें तकलीफ थी तो मदद के लिए सबसे आसान तरीका था अपने बिस्तर के पास लगा हुआ बजर दबाना। वो इतनी तकलीफ में चलकर दूसरे कमरे तक क्यों गए? क्या वो सिर्फ डॉक्टर को बुलाना चाहते थे या कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे? जब इतने सवाल हों और जवाब एक भी न हो तो शक की सुई कई लोगों पर घूमती है। इस मामले में भी शक के दायरे में 3 बड़े नाम आते हैं। और ये टेबल साफ दिखाती है कि इस मामले में दांवों पर क्या क्या लगा था। मतलब घरेलू राजनीति से लेकर कोल्ड वॉर की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज तक शास्त्री जी की मौत से कई लोगों के समीकरण पूरी तरह बदल सकते थे। और इसके बाद सामने आता है एक ऐसा दावा जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक किताब है जिसमें एक पूर्व सीआईए एजेंट के हवाले से ये छपा गया कि शास्त्री जी की मौत के पीछे अमेरिकी एजेंसी का हाथ था, ताकि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके। और इस दावे को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बना देती है एक और सच्चाई। शास्त्री जी की मौत के ठीक 13 दिन बाद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी भाभा, उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। सिर्फ 13 दिन का फासला। अब इसको सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना काफी मुश्किल लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतने इशारों और सुरागों के बावजूद सच सामने क्यों नहीं आया? शायद इसलिए क्योंकि सच को कभी सामने आने ही नहीं दिया गया। इस कहानी के 2 सबसे अहम गवाह, शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुग और उनके रसोइये रामनाथ, जो उस रात वहां मौजूद थे, वो कभी भी जांच आयोग के सामने अपनी गवाही दर्ज नहीं करा पाए। गवाही से ठीक पहले दोनों की अलग अलग सड़क हादसों में मौत हो गई। और ये चुप्पी सिर्फ गवाहों तक ही सीमित नहीं रही। भारत सरकार ने भी 50 सालों से ज्यादा वक्त से इस मामले से जुड़ी फाइलों को गोपनीय बताकर सार्वजनिक करने से इनकार किया है। यही तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है। अगर मौत की वजह सिर्फ एक साधारण दिल का दौरा थी, तो उन फाइलों में ऐसा कौन सा राज दफन है जिसके बाहर आने से आज भी हमारे विदेशी संबंधों पर आंच आ सकती है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी या नहीं,
लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, उनकी मौत से जुड़े सच की हत्या जरूर हुई थी, और वो सच आज भी उन गोपनीय फाइलों में कहीं दफन है।